जब चंगाई आती है तो बीमारी को तो जाना है। देखिए, चंगाई तो अभी वर्तमान में नहीं है, क्योंकि मैं बीमारी को देखता हूँ, चंगाई को नहीं। जब चंगाई का अंगीकार करता हूँ, उस पर विश्वास करता और वो वास्तविकता हो जाती है, तो बीमारी को जाना ही होगा, क्योंकि ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। रोमियो अध्याय 4 वचन 17, क्योंकि जैसे लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, और जो मरे हुए को जिलाता है और जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम लेकर ऐसे बुलाता है मानो वे हैं। अब यहां पर जिस तरह से रखा गया है शायद समझना मुश्किल हो। चलिए मैं बताऊं, ये अब्राहम के विश्वास के बारे में कहता है। ये बताता है कैसे ये 100 साल का पुरुष और 90 साल की ये बूढ़ी विश्वास से बल पाते हैं कि गर्भ धारणा करें और उस उम्र में बच्चा पाते हैं। वो इसलिए कर पाए क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें प्रतिज्ञा दी और उन्होंने सीखा कि कैसे उस प्रतिज्ञा को ले ले और विश्वास में उसमें काम करे, और कैसे परमेश्वर की प्रतिज्ञा को ले ले और उस पर विश्वास करे, और कैसे उस प्रतिज्ञा को वास्तविकता में लेकर आए, वो सीखे थे। और वो कैसे सीखे इसके बारे में ये कहता है कि अब्राहम ने प्रभु के बारे में एक बात सीखी, और वो तो यही है कि परमेश्वर जो चीजें हैं ही नहीं उन्हें ऐसे बुलाता है जैसे कि मानो वे हैं। यह उसके लिए बड़ी खोज थी। उसने कैसे सीखा? उसने सीखा क्योंकि एक समय परमेश्वर ने उसका नाम अब्राम से अब्राहम रख दिया। बस एक अक्षर बदला गया, यहां पर एच अक्षर जोड़ा गया, लेकिन अर्थ में बड़ा फर्क था। अब्राहम का मतलब था बहुत सी जातियों का पिता, और सारे को बदलकर सारा किया। एक अक्षर बदला गया, लेकिन बड़ा फर्क था। उसे जातियों की माता कहा गया, यही उसका अर्थ था। नाम बदलने के द्वारा परमेश्वर ने अभी उन्हें उन चीजों को पुकारने लगाया जो थी ही नहीं, मानो जैसे वो हैं। वही है जो ऐसी चीजों को बुलाता है जो नहीं है जैसे कि मानो वो हैं। और अब उसने उन्हें बताया, सच में उन्हें नाम देने के द्वारा उन्हें लेकर आया कि वो पुकारे उन चीजों को जो नहीं थी जैसे कि मानो वे हैं। और फिर अंत में अब्राहम इसे सीखता है, कहता है, हाँ अभी मैं समझ गया, परमेश्वर ऐसे ही है और वो चाहता मैं ऐसे काम करूं, इसलिए उसने मेरा नाम बदल दिया कि मैं जो चीजें है ही नहीं उन्हें ऐसे बुलाऊं जैसे कि मानो वे हैं। क्यों जो चीजें नहीं उन्हें ऐसे बुलाना है जैसे कि वो हैं? क्योंकि विश्वास सुनने से आता है और प्रभु वचन सुनने से आता है। यदि आप कुछ पाना चाहते हैं तो जो भी आप पाना चाहते हैं वो पहले से ही परमेश्वर के वचन में प्रतिज्ञा की गई है, वो आपके लिए रखा गया है, वो सब आपके लिए पाया गया है। जीवन और सुभक्ति से संबंधित जो भी हमें चाहिए वो पहले ही हमें दे दिया गया है। बाइबल कहती है ये सब वहां है, लेकिन आप इसे कैसे पाते हैं, इसे अपने जीवन में वास्तविकता कैसे बनाते हैं? आपको उन्हें अस्तित्व में बुलाना है। अब जो चीजें नहीं है उन्हें बुलाने का मतलब ये नहीं कि वो चीजें अस्तित्व में बिल्कुल नहीं है। जो चीजें नहीं इसका मतलब ये नहीं कि ये चीजें अस्तित्व में नहीं हैं। जो चीजें नहीं मतलब ऐसी चीजें जो भौतिक संसार में नहीं हैं, जिसे हम देखें और महसूस कर सके। ये पूरी अलग बात है, आप उसे देख नहीं सकते लेकिन वो हैं। ये कह रहा है कि वो सच में वहां पर है, और ये तो उससे भी ज्यादा वास्तविक है जिससे हम देख सकते हैं, उससे भी ज्यादा। आत्मिक संसार जिससे हम नहीं देख सकते हैं वो तो इस भौतिक संसार से भी ज्यादा वास्तविक है, क्योंकि ये भौतिक संसार आया आत्मिक संसार से। आत्मिक संसार तो अदृश्य है, लेकिन ये ज्यादा वास्तविक है। ये तो ज्यादा असली है, ज्यादा वास्तविक इसलिए कहता है ज्यादा असली है। दृश्य चीजें कुछ समय की हैं और अदृश्य चीजें अनंत काल की हैं, बाइबल कहती है। तो आत्मिक चीजें तो महान हैं, अनंत काल की और असली है, मैं कहूंगा। यानी ये वहां है, परमेश्वर ने इसे वहां पर रखा। अब्राहम के बारे में परमेश्वर ने कुछ निश्चित किया था। वो क्या था? वो ये था कि मैंने तुझे जातियों का पिता बनाया है। ये ऐसा था जो परमेश्वर ने वहां रखा था। ये स्थापित था, प्रभु ने वहां पर रखा, और वो इसे पूरा करेगा। और इसीलिए उसने इसे भूतकाल में रखा। उसने ये नहीं कहा मैं तुझे बहुत सी जातियों का पिता बनाऊंगा, उसने कहा मैंने तुम्हें बहुत सी जातियों का पिता बनाया है। पहले ही हो चुका था। जब अब्राहम को एक भी संतान नहीं थी, जब उसकी पत्नी को एक बेटा भी नहीं था, परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें बनाया पहले से ही। वो ऐसे कहता है कि जैसे कि पूरा हो चुका है। प्रभु ये कह सकता है क्योंकि इसे कर सकता है, वो जानता है कैसे करे। तो वो भूतकाल में कहता है, और वो अब्राहम को भी इस तरह से बातें करने लगाता है क्योंकि ये विश्वास की बात है। जानते हैं विश्वास की बात क्या है? विश्वास की बात वो तो परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को देखने के परिणाम में होता है। हालांकि वो नहीं देख सकता है,
अपने जीवन में वास्तविक रूप में, शारीरिक रूप में, वो प्रतिज्ञा में इसे देखता है, समझता है कि वो जो देखता है उससे ये ज्यादा वास्तविक है। ये सच्चाई से बढ़कर है कि उसकी कोई संतान नहीं। ये सच्चाई कि वो बहुत सी जातियों का पिता होगा, ये असली है। इससे भी ज्यादा कि वो संतान के लिए बूढ़ा हो गया। अब्राहम के लिए मायने रखता था। तो उसने जो चीजें नहीं उन्हें ऐसे बुलाया जैसे कि मानो वे हैं। तो अब्राहम ने परमेश्वर के बारे में पाठ सीखा कि जो चीजें नहीं है उन्हें ऐसे बुलाता है जैसे वो है। और उसने सीखा कि परमेश्वर अभी उसे यही तो करने लगा रहा है। क्यों? ताकि वो अपने कानों से इन्हीं बातों को सुनते जाए। क्या सुने? ये सुने कि वो बहुत सी जातियों का पिता है। जब भी अब्राहम नाम कहा जाता, चाहे वो कहे या कोई और उसे पुकारे, बहुत सी जातियों का पिता यही उसके कानों में आता था। परमेश्वर चाहता था कि दिन भर वो इसी तरह से सुनते जाएं। और इसलिए परमेश्वर ने कहा नीति वचन अध्याय 4 वचन 20 में, मेरे वचन को सुन, मेरी बातों की ओर तू अपने कान लगा, इससे अपने दिल में रख। और यहोशू 1:8 में कहता है कि ये तेरे मुंह से कभी दूर ना होने पाए। तो ये आपके मुंह से दूर ना हो, या आपके दिल से दूर ना हो, उसे अपने भीतर रखें, उसकी रक्षा करते जाएं। क्योंकि जो इसे पाते हैं ये तो उनके लिए औषधि और पूरे शरीर के लिए चंगाई का कारण है। केवल औषधि और तंदुरुस्ती नहीं, सब कुछ है। प्रभु चाहता था वो अपनी आंखों के सामने इसे रखें। प्रभु चाहता था अपने कानों में इन सारी प्रतिज्ञाओं को वो रखें। प्रभु चाहता था इसे अपने दिल में वो रखें। परमेश्वर चाहता था कि ये सब कुछ उसके आंखों के सामने हमेशा रहे। और उसके सामने रखने का तरीका था कि वो इससे कहने लगे कि जो चीजें नहीं ऐसे बुला जैसे हैं, यानी पुकारने के द्वारा इस तरह से विश्वास आएगा। क्योंकि विश्वास सुनने से और प्रभु वचन सुनने से आता है। जैसे वो खुद को बहुत सी जातियों का पिता कहने लगा, विश्वास आया। विश्वास क्या है? यह आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जितना ज्यादा उसने खुद को अब्राहम कहा, बहुत सी जातियों का पिता, उतना ज्यादा उसने शाश्वती पाई। एक अनुवाद कहता है इब्रानियों 11:1 में, उसने शाश्वती पाई, आशा की हुई वस्तुओं की शाश्वती उसके दिल में आई। प्रभु के पास तो शाश्वती थी, लेकिन ये अब्राहम के पास आना था कैसे? जो चीजें नहीं है उन्हें ऐसे बुलाने से जैसे वो हैं। जितना ज्यादा उसने खुद को अब्राहम कहा, उतना ज्यादा उसके पास में आशा की वस्तुओं का निश्चय आया और ज्यादा शाश्वती आई। जो चीजें नहीं देखी गई उनकी, ये सब उसके दिल में होने लगा। उसे ऐसी संतान हुई। अब ये परमेश्वर के वचन का सिद्धांत है। अब मेरे साथ निकाले 1 कुरिन्थियों अध्याय 1 और चलिए वचन 27 से पढ़ते हैं। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। प्रभु ऐसे काम करता है। जब वो बुद्धिमानों को लज्जित करना चाहता है, बुद्धिमानों को बिल्कुल नीचे लाना चाहता है, तो कैसे करता? वो इससे भी बड़े बुद्धिमान को नहीं ढूंढता कि इससे लज्जित करे। नहीं, वो उस व्यक्ति को लेता है जिसे माना जाता है, जानते हैं, मूर्ख है। वो ऐसे मनुष्य को लेता है जिसे मूर्ख माना जाता है कि उसके द्वारा बुद्धिमानों को वो लज्जित कर दे। परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि उसके द्वारा बलवानों को वो लज्जित करे। अब देखिए, आप देख सकते, मैंने इसे देखा है अपने अनुभव में। मैंने इसे देखा है इतिहास पढ़ते हुए। मैंने बार बार देखा प्रभु के सारे महान जन, प्रभु की महान दासियां जिनका प्रभु ने इतिहास में उपयोग किया है, उन्हें कमजोर माना जाता था, उन्हें मूर्ख माना जाता था, वो सामान्य लोग जाने जाते थे और उन्हें कई बार बेकार माना जाता था। और परमेश्वर जानबूझकर उन्हें चुनता और उनके द्वारा काम करता था और महान काम करता था, क्योंकि तब सारी महिमा परमेश्वर को मिलती थी और वो उसके द्वारा बुद्धिमानों का सामना करता था और संसार की कमजोर चीजों के द्वारा बलवानों को लज्जित करता था। वो बलवानों को नहीं चुनता था, सामान्य लोगों को चुनता था। कई बार ये परमेश्वर का काम करने का तरीका था। देखिए वचन 28, जगत के नीचों को और तुच्छों को परमेश्वर ने इन लोगों को चुना, वरन जो है भी नहीं। इसे देखिए, जो है भी नहीं। सब लोग कहें जो है भी नहीं। देखिए, हम कह रहे हैं कि जो चीजें नहीं हैं उन्हें ऐसे पुकारना जैसे कि वो है। तो यह कहता है जो चीजें है ही नहीं, कि जो है उन्हें वो व्यर्थ ठहराएं। परमेश्वर जो चीजें हैं उन्हें कैसे व्यर्थ कर सकता है? वर्तमान की चीजों को कैसे परमेश्वर वर्तमान की चीजों को कैसे व्यर्थ ठहराता है? वो व्यर्थ ठहराता है उससे जो नहीं है। जो चीजें नहीं है उसका उपयोग करता कि जो है उससे वो व्यर्थ ठहराएं। यह मेरे लिए अच्छी खबर है। अगर आप इसे समझते हैं तो यह अच्छी खबर है। क्यों? क्योंकि जब आप समस्या को देखते हैं, ये वो बात है, वो है, ठीक है? जो चीजें हैं वही तो समस्या है।
तो परमेश्वर कैसे जो चीजें उन्हें व्यर्थ ठहराता है, यानी जो चीजें हैं उन्हें वो किस तरह से व्यर्थ ठहराता है। वो जो चीजें नहीं है उन्हें लेता है। ये परमेश्वर का तरीका है, मुझे समझना होगा। वो मेरी समस्या को देखता है, कहता है मैं इसे कर सकता हूं, तुम्हारी समस्या से निपट सकता हूं, इसे हल कर सकता हूं। तुम्हारी समस्या बड़ी दिखाई देती है, लेकिन मैं इस बड़ी समस्या को लेकर इसे पूरी तरह शून्य कर सकता हूं। इसे शून्य कर सकता हूं। ये बड़ी समस्या बिल्कुल कुछ भी नहीं होगी। और मेरा तरीका यह है, कहता है मेरा तरीका ऐसा है कि मैं उन चीजों से व्यवहार करता हूं जो नहीं है, कि जो चीजें हैं उन्हें व्यर्थ ठहरा दूं। ठीक है, NAUGHT, वो नॉट। जो चीजें है ही नहीं उन्हें मैं लेता हूं कि उन्हें बिल्कुल व्यर्थ करूं। NAUGHT, वो चीजें जो हैं। अद्भुत है। यानी जब मैं समस्या को देखता हूं, मेरे अंदर तुरंत आशा आती है, क्योंकि ये ऐसी चीजें जो हैं, परमेश्वर के पास में तरीका है कि मेरी जो समस्या है उसके साथ में वो निपटें। तरीका ये है कि परमेश्वर जो चीजें नहीं हैं उनसे ऐसे व्यवहार करता है और उन्हें लेता है, और जो चीजें हैं उन्हें पूरी तरह से खत्म करता है। तो मैं जानता हूं समस्याओं से कैसे निपटे। मैं जानता हूं कैसे विश्वास से मैं अपनी समस्याओं से निपट सकता हूं। देखिए, जैसे मुझे कोई समस्या दिखाई देती है, यानी जो चीजें हैं, तो मुझे उसके पास जाना है जो चीजें नहीं हैं। मतलब मुझे परमेश्वर के वचन में जाना है जो मुझे उन चीजों की प्रतिज्ञा करता है जो मैं नहीं देख पाता। इसलिए जो चीजें नहीं, ऐसा कहा गया है, ये उन चीजों की प्रतिज्ञा करती हैं जो मेरे लिए हैं, क्योंकि वो चीजें नहीं हैं, क्योंकि अभी नहीं देख पाता हूं। तो समस्या देखकर मैं तुरंत बाइबल में जाता हूं और जो चीजें नहीं उन्हें लेता हूं, और जो चीजें हैं उनके ऊपर में मैं दबाव डालने लगता हूं। जब मैं जो चीजें नहीं है उनका अंगीकार करने लगता हूं और जो नहीं है उस पर विश्वास करने लगता हूं, उसे कहने लगता हूं। जो चीजें नहीं उन्हें ऐसे बुलाता हूं जैसे कि मानो वे हैं। तो जो चीजें नहीं हैं वो चीजें जो है वो होती हैं। जब चीजें जो नहीं हैं वो वर्तमान की होती हैं, तो जो चीजें हैं वो तो ऐसी होती है जो व्यर्थ होती हैं। इसी तरह से उससे पीछा छुड़ाते हैं। मैं इसे लेता हूं, इसका अंगीकार करता हूं, मैं इस पर विश्वास करता हूं, इसे कहता हूं, इसे अस्तित्व में लाता हूं। जब ये भीतर आता है तो वो जाता है, जो है वो चले जाता है, क्योंकि जो नहीं थी वो वास्तविकता हो गया है। शायद मेरी कमी और घटी होगी, कमी और घटी का सामना कर रहे हैं, लेकिन प्रभु का वचन आशीष की प्रतिज्ञा करता है। ठीक है, आज सुबह हमने वचन पढ़ा, प्रभु भोज के पहले हमने ये वचन पढ़ा और उन्होंने कहा वो सोना और चांदी लेकर बाहर आए। मिस्र से बाहर आते हुए धनी हुए, गुलाम थे लेकिन बाहर धनी होकर आए। हाँ, यानी छुटकारे ने हमें सब कुछ दिया है। तो मैं प्रभु की प्रतिज्ञा लेता हूं, जो मेरा उसे लेता हूं। वहां आत्मिक संसार में जो मेरे लिए रखा गया है, मसीह यीशु ने से पहले मेरे लिए खरीदा है, और मैं उन्हें पुकारने लगता हूं जैसे कि वो वहां हैं। जब तक वो मेरे जीवन में प्रकट न हो जाएं, जब तक कि वो मेरे जीवन में जो बातें हैं वो न हो जाएं। और जब परमेश्वर की आशीष की भरपूरी आती है, तो फिर कमी और घटी के लिए कोई जगह नहीं होगी। घटी को जाना होगा जब भरपूरी आती है। जब चंगाई आती है तो बीमारी को तो जाना है। देखिए, चंगाई तो अभी वर्तमान में नहीं है, क्योंकि मैं बीमारी को देखता हूं, चंगाई को नहीं। जब चंगाई का अंगीकार करता हूं, उस पर विश्वास करता, और वो वास्तविकता हो जाती है, तो बीमारी को जाना ही होगा, क्योंकि ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। प्रभु ऐसे काम करता है, ये परमेश्वर का सिद्धांत है। हाँ, ये प्रभु का सिद्धांत है। प्रभु ऐसे ही काम करता है। लेकिन बहुत से लोग नहीं समझते कि जो चीजें नहीं हैं उन्हें बुलाना क्या है, जैसे कि वो है ये सब क्या है। वो इसे नहीं समझते हैं, इसलिए वो इसके बारे में बहुत अलग विचार रखते हैं। कहते हैं, ओ मैं ये सुनना नहीं चाहता कि जो चीजें नहीं उन्हें ऐसे बुलाए जैसे मानो वे हैं। अगर इससे व्यवहार नहीं करना चाहते तो इस वचन का क्या करेंगे। रोमियो 4:17 अब्राहम के विश्वास के बारे में कहता है। ये कहता है, प्रभु ऐसा परमेश्वर है जो चीजें नहीं उन्हें ऐसे बुलाता है जैसे वे हैं, और अब्राहम ने उससे ये सीखा और वो भी उसी के जैसे हो गया। ये केवल इतना ही नहीं कहता। अगर आप वचन 23 और 24 पढ़ते, ये कहता है ये केवल अब्राहम के लिए नहीं लिखा गया है, ये तो हमारे लिए भी लिखा गया है। और इसलिए ये वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाइबल में जब भी कुछ लिखा गया और कहता है कि ये हमारे लिए है, केवल उन लोगों के लिए नहीं, ये हमारे लिए लिखा है, ये कहता है तो दुगना देखना होगा, क्योंकि ये हमारे लिए लिखा गया है। और खास करके बताया गया है कि ये हमारे लिए लिखा गया है। यदि ये हमारे लिए लिखा गया है, इसका मतलब हमें इससे कुछ न कुछ सीखना है, हमें इसे मानना होगा। और जो चीजें नहीं उन्हें ऐसे बुलाना जैसे वे हैं, ये गंभीर बात है, ये हमारे लिए है, हमें इसके और ध्यान देना होगा। अगर ध्यान नहीं देंगे तो हम विश्वास नहीं सीखेंगे, और विश्वास को कभी इस तरह से काम में नहीं लेकर आएंगे कि जीवन में परिणाम पा सके।
तो चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग कहते हैं मैं इसे नहीं समझ सकता, इसका कारण है वो ये है, मैं हमेशा वास्तविकता कहता हूं। वो कहते हैं कि मैं वास्तविकता कहने वाला व्यक्ति हूं। आपने वास्तविक लोगों को देखा है, ठीक है? वो कहते हैं जो चीजें जैसी हैं वैसे मैं उन्हें पुकारता हूं। मैं ये नहीं जानता जो चीजें नहीं उन्हें ऐसे बुलाना जैसे वो है, मैं जैसे है वैसे ही बुलाता हूं। ठीक है, अच्छा सुनाई देता है, ईमानदार व्यक्ति लगते हैं, जैसे वैसे पुकारते हैं। तो चलिए उनके घर में चलते हैं। किसके घर में? आप में से कुछ लोगों के घर में, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं जो जैसे वैसे मैं उन्हें कहता हूं। मैं इस काम में नहीं हूं जो चीजें नहीं उन्हें ऐसे बुलाना जैसे वो है। नहीं नहीं, मैं इस काम में नहीं हूं जो जैसे वैसे मैं उन्हें पुकारता हूं। आइए वास्तविक हो जाएं। ठीक है, वास्तविक हो जाए और आपके घर में चलें। तो ये भाई अपने घर में जाते हैं और उनके घर में कुत्ता है। उन्हें अभी कुत्ते को खाना देना है, लेकिन कुत्ता कहीं दिख नहीं रहा है, वो कहीं नहीं दिख रहा है। तो वो क्या करते हैं? वो कहते हैं, कुत्ते का नाम है टॉमी, तो कहते हैं टॉमी तुम यहां पर आओ। तो मैं उनसे जाकर कहता हूं भाई आप क्या कर रहे हैं? जो बातें हैं ही नहीं उन्हें ऐसे बुला रहे जैसे वे हैं, जैसे वो यहां पर हैं। टॉमी यहां पर नहीं है तो क्यों बुला रहे हैं? क्योंकि आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, जो चीजें जैसी हैं वैसे उन्हें पुकारते हैं। तो फिर उन्हें क्या कहना चाहिए? तो वो कहते हैं उन्हें उन्हें कुछ इस तरह से कहना चाहिए। उन्हें कहना चाहिए, खैर मुझे पता नहीं मेरा कुत्ता कहां पर है, मुझे पता नहीं मेरे कुत्ते को क्या हो गया, मुझे पता नहीं मैं अपने कुत्ते के साथ क्या करूं। हाँ, उन्हें यह कहना चाहिए कि कुत्ता वहां पर कैसे नहीं है। उन्हें यह नहीं कहना चाहिए कि कुत्ता कैसे यहां पर आएगा, क्योंकि जब भी वो कहते हैं कि कुत्ता यहां पर आना चाहिए तो वो कह रहे हैं कि जो चीजें नहीं है उन्हें ऐसे बुलाना जैसे वे हैं। वो घर में से व्यवहार करते हैं। मैं आपको गारंटी दूं, जो चीजें नहीं है उन्हें बहुत से लोग ऐसे बुलाते जैसे हैं, लेकिन जब प्रभु वचन की प्रतिज्ञा आती है तो वो कहते हैं, वो सीधे हो जाते, कठोर हो जाते हैं, जानते हैं आप, ये तुरंत जम जाते हैं और कहते हैं खैर मुझे असली होना है, जो चीजें जैसी हैं उन्हें वैसी ही मैं कहना चाहता हूं। यदि कुत्ता वहां नहीं है तो उसे बुलाने पर ही वो आएगा, क्योंकि आप जानते हो आसपास है, उसे आसपास ही होना है। आप नहीं देखते हैं, अब जानते वो वहां है इसलिए पुकारते हैं। मैं जानता हूं प्रतिज्ञा है, प्रयोजन है, इसलिए तो मैं उसे पुकारता हूं। देखिए, कहिए उस भाई के पास कुत्ता और बिल्ली है, और वो कुत्ता चाहता है लेकिन बिल्ली ही वहां पर है। तो वो ऐसा व्यक्ति है जो चीजें जैसे वैसे उसे पुकारता है। ठीक है, याद है, भला व्यक्ति है। ये बेकार की बात पर विश्वास नहीं करता कि जो चीजें नहीं उन्हें ऐसे बुलाए जैसे मानो हैं, जो चीजें हैं वैसे ही उन्हें पुकारता है। तो केवल बिल्ली वहां है तो वो कहता है किटी किटी कैट, और जब वो किटी किटी कैट कहते रहता है आसपास की सारी बिल्लियां उसके पास में आ जाती है, लेकिन कुत्ता नहीं आ रहा है। उसे कुत्ता चाहिए, कुत्ता वहां पर नहीं है, लेकिन वो बिल्ली को बुला रहा है। बिल्ली पहले ही वहां है। हाँ, बहुत से लोग ऐसे ही होते हैं। जैसे एक व्यक्ति ने कहा, जानते हैं हर साल मैं कुछ पैसे बचाता हूं भाई, हर महीने कुछ 1,000 रुपए अलग रखता हूं कि हम अच्छे से छुट्टियां बिता सके। हम गोवा जाना चाहते हैं, परिवार में आनंद उठाना चाहता हूं, तो हम कुछ पैसे बचाते हैं। मई महीने के आने की राह देखते कि मई महीना आए, सारे बच्चों को छुट्टियां लग जाएंगी और फिर हम गोवा जाएंगे। और क्या आप जानते हैं पिछले 5 सालों से मैंने इस बात को पाया है कि जैसे हर साल ऐसे करते, बिल्कुल मई महीने में मेरा कोई एक बच्चा बीमार हो जाता है, सारा पैसा अस्पताल में खर्च हो जाता है। और आप देखिए मई महीना आ रहा है, देखिए वो महान भविष्यवक्ता हैं। मुझे पता नहीं भविष्यवक्ता के पास क्यों जाते कि देखे कि प्रभु क्या कह रहा है। प्रभु ने कुछ नहीं कहा है। प्रभु कहता है जो कुछ भी तुम कहोगे वो तुम पाओगे, जो वो कहते हैं वही तो पाते हैं। और इसलिए पिछले 5 साल से वो छुट्टियों पर जाना चाहते हैं लेकिन नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि कोई बीमार हो जाता है और सारा पैसा हॉस्पिटल में खर्च होता है, और वो छुट्टियों पर नहीं जा पाते हैं क्योंकि जो कुछ भी वो कह रहे हैं उसे वो पूरा कर रहे हैं। कहिए इनके 2 बच्चे हैं, ये भाई जिनके घर में हम गए थे, कहिए 2 बच्चे हैं, एक का नाम है जॉन, दूसरे का नाम है जो। जॉन वहां पर है, टीवी देख रहा है, तो पिता जो को बुलाना चाहते हैं, लेकिन ये ऐसे व्यक्ति जो चीजें हैं उन्हें कहते हैं जैसे वो वहां है। तो वो कहता है जॉन जॉन जॉन। जॉन कहता मैं यहां पर हूं, क्यों पुकार रहे हैं? मुझसे बातें करना है तो सीधा कहिए। तो कहते नहीं, जो चाहिए
लेकिन मैं जो चीजें हैं उन्हें ऐसे बुलाता हूं जैसे कि वे हैं। जो चीजें नहीं है उन्हें नहीं पुकारता हूं। यदि वो बस जॉन को ही पुकारते रहें बार बार, अगर 3-4 दिन तक ऐसे ही करते रहें, तो आप पाएंगे कि एक छोटी सी वैन आएगी और वो आपको वैन में रखकर दूर ले जाएंगे, और उसके बाद वे घर में वापस आना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे दोस्तों। आपके घर में से ही कोई इस तरह से रिपोर्ट करके कहेंगे, जबकि जॉन सामने बैठा, ये भाई बार बार जॉन को पुकार रहे हैं, कृपया कर इनके दिमाग को जांच लें। देखिए इसमें क्या गड़बड़ी है। देखिए, जो और कहीं पर है, वो जानता है जो उनका बेटा है वो कहीं पर है, हालांकि उसे देख नहीं सकते हैं। वो जानते हैं अगर पुकारे तो वो आएगा, ठीक है? तो लोग इसी तरह से, जब बाइबल की बात आती है, जब परमेश्वर की प्रतिज्ञा की बात आती है, वो नहीं करना चाहते। नहीं तो फिर जो चीजें नहीं उन्हें ऐसे बुलाते जैसे वो हैं। जैसे एक भाई ने कहा, जानते बाइबल कहती है कि तुम संपन्न होगे, लेकिन मेरे लिए कुछ काम नहीं करता। मैंने कहा कब से ये कह रहे हैं? उन्होंने कहा 29 साल से। कोई आश्चर्य नहीं, काम नहीं करता, काफी समय से कह रहे हैं। आप इसमें चैंपियन हो गए हैं। आप चैंपियन हो गए हैं। गरीबी वाले व्यक्ति अपने पूरे घर पर गरीबी की घोषणा करते हैं, सिर से लेकर पैर तक, बिल्कुल घर का हर एक भाग जो है गरीबी की मानसिकता से भरा हुआ है, गरीबी की आत्मा से, क्योंकि आपने उसे कहा है, घोषित किया और उसे पाया है। देखिए, और कुछ विश्वासी तो इस तरह के होते हैं, मैं कभी नहीं समझ पाता कि बाइबल क्या कहती है। ये कब से कह रहे हैं? 50 सालों से। इसलिए नहीं समझ पाते हैं। जब आप अपनी बाइबल खोलते हैं तो कहिए कि यीशु के नाम में प्रभु जो कहता है उससे मैं समझूंगा, क्योंकि पवित्र आत्मा मेरा शिक्षक है। मैं अपना दिल और दिमाग खोलता हूं, प्रभु की आत्मा मुझे सिखाएगी, प्रभु के मार्ग दिखाएगी। मुझे परमेश्वर की इच्छा जानना संभव है। आज मैं परमेश्वर की इच्छा को जानूंगा। प्रभु मेरी सेवा करेगा, मुझसे बातें करेगा। आपको इसे कहना है, इसे अस्तित्व में लाना है। यह आपको दे दी गई है, क्योंकि बाइबल कहती है कि जो बातें आंखों ने नहीं देखी, कानों ने नहीं सुनी, जो मनुष्य के चित्त में नहीं उतरी, हम जिसे नहीं समझे, वो हमारे लिए उपलब्ध है पवित्र आत्मा के द्वारा, वो दी गई है। From every nation, all of creation, bow before the Ancient of Days. Every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne. In worship you will be exalted, O God, and your kingdom shall not pass away. Every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne. In worship you will be exalted, O God, and your kingdom shall not pass away, O Ancient of Days. Clap our hands. The Bible says his kingdom will reign over all the earth forever and ever. Sing that now. Your kingdom shall reign over all the earth. Sing to the Ancient of Days. None can compare to your matchless worth. Sing to the Ancient of Days. Every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne. In worship you will be exalted, O God, and your kingdom shall not pass away, O Ancient of Days, O Ancient of Days, O Ancient of Days.
ancient of days. Oh, ancient of days. Everybody, join with me, clap, right? Sing, your kingdom shall reign. Your kingdom shall reign over all the earth. Sing to the ancient of days. For none can compare to your matchless word. Sing to the ancient of days. Your kingdom shall reign over all the earth. Sing to the ancient of days. For none can compare to your matchless word. Sing to the ancient of days. Every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne. In worship you'll be exalted, oh God. And your kingdom shall not pass away. Every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne. In worship you will be exalted, oh God. And your kingdom shall not pass away. Oh, ancient of days.